Hello everyone, I am Sudhanshu Patel and currently I am pursuing BTech in NIT रायपुर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जो है पॉलिनोमियल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बेसिक है वो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। जो पहला है वो पॉली है और दूसरा है नोमियल, ठीक है। तो पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, है ना। और टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, सॉरी नोमियल्स का मीनिंग क्या होता है, टर्म्स, ठीक है। तो अगर एक इजी डेफिनेशन देखें पॉलिनोमियल्स का तो वो क्या हो जाता है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन ऐसे है कि ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, तो जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सपोनेंट से कंबाइंड मतलब मिलकर बने होते हैं और इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उसका यूज़ किया जाता है उसको कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल देखें तो वो है 6x² प्लस 5y माइनस 7। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं, है ना। उसके बाद इस एग्जांपल में आएंगे। तो पहले देख लेते हैं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल मतलब जो नाम से ही समझ आ रहा है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अगर एक डेफिनेशन देखें वेरिएबल का तो ए वेरिएबल इज एन अल्फ़ाबेट और टर्म्स दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर एंड अननोन वैल्यू और अननोन क्वांटिटी। तो अगर इसको थोड़ा और इजी वे में देखें तो क्या होता है, वेरिएबल वो अल्फ़ाबेट होता है जिसकी वैल्यू अननोन होती है, ठीक है, इक्वेशन में जिसकी वैल्यू अननोन होती है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हर मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए चेंज होती रहती है। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या हो रहा है, यहाँ पर 6x² है प्लस 5y माइनस 7। तो इस एक्सप्रेशन के लिए ये x की वैल्यू कुछ और होगी, ये y की वैल्यू कुछ और होगी। अगर वैसे ही हम एक नीचे वाले जो एग्जांपल है उसको देखें, वो है 5y प्लस 23 इक्वल टू 0। तो इसके लिए y की वैल्यू अलग होगी, इसके लिए y की वैल्यू अलग होगी। तो ये जो यहाँ पर एक्स वाई है वो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो अननोन है और जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे ही देखें तो ये जो y है 5y प्लस 23 इक्वल टू 0, जिसमें ये y है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, हर एक इक्वेशन के लिए। अगर जैसे यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, अगर यहाँ पर अगर हम 5 रख दें तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, y की वैल्यू। वैसे ही यहाँ पर जो x है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल समझ गए। अब समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। जो डेफिनेशन में यूज है कि वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल से मिलकर बने होते हैं पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल तो समझ लिए, अब समझते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो एक कांस्टेंट इज ए वैल्यू और नंबर दैट नेवर चेंज इन एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब जो कांस्टेंट होता है वो किसी भी एक्सप्रेशन के लिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, 6, 6, 32। और यहाँ पर अगर देखें 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये जो -5 है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये -5 की -5 ही रहेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन के लिए कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू और नंबर दैट नेवर चेंज इन एक्सप्रेशन। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल होता क्या है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल को हम सिर्फ एक पावर की तरह देख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और पावर इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंशियल वो है जो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 5 को हम लिख सकते हैं एक्स
मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो इसमें x को 5 बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं लिख के हम उसको x की पावर 5 के रूप में लिखेंगे, और जो ये 5 है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट्स को, मतलब पावर को, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स और कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल के जो ये डेफिनेशन है उसमें कैसे यूज़ हो रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर देखें पॉलिनोमियल का डेफिनेशन अपन देखें तो ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसको जो वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल से मिलकर बने होते हैं और जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर समझ आ गया जो ये x है और ये y है वो क्या है, वेरिएबल है। ये -7 क्या है, -7 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और ये जो प्लस और ये माइनस है वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। मतलब यहाँ समझ आ रहा है कि 6x² प्लस 5y माइनस 7, तो ये जो है पूरा ओवरऑल इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देखें पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक दो। एग्जांपल क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं, मतलब 6x माइनस 3, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो ये वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, कांस्टेंट भी यूज़ हो रहा है, और उसके साथ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ इसको इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया गया है, ठीक है। अगर वैसे ही देखें तो और क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 4y प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, एक x है एक y है। और एक चीज़ याद रखना, वेरिएबल जो है उसको हमेशा इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब तो एग्जांपल हो गए पॉलिनोमियल के। तो ये था बेसिक जो है पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशंस। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।